हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज सीरीज ऑफ सीआरटी लेक्चर नंबर 5। अगर आपने पहले 4 वीडियोस नहीं देखेंगे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सबसे पहले वो जाके देख लें, क्योंकि आपका नॉलेज अधूरा नॉलेज है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी मुकम्मल नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टीवीएस डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेशन। अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ प्राइस लेवल और जोन ऑन अ चार्ट वेयर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट समथिंग इंपॉर्टेंट टू हैपन लाइक रिवर्सल, ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। आसान लफ्जों में वो जगह या वो एरिया जहां पे आप लोग या बड़े ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं एक बड़े मूव को, ट्रेंड को चेंज करने का एरिया, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब इसको आसान लफ्जों में तब आपको समझ आएगी जब हम इसको लाइव चार्ट पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक लेवल है, आप यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रहे हैं, ठीक है, जहां से आपको फील हो रहा है कि मार्केट का जो रिवर्सल है वो एक्सपेक्टेड है। इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो आपने ये एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क किया। हम चाहते हैं कि मार्केट इसको टैप करके नीचे का रिवर्सल दे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको टैप किया है और मार्केट ने एक रिएक्शन दी है, एक सेल का ट्रेंड शिफ्ट किया है अगेन। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे बड़े ट्रेडर अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिट बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप एरिया, प्रीवियस डे लो हाई। तो ये सारे पीओआई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको मिनिमम कर दूं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शॉर्टकट पीओआई आपको मेन में बता दूंगा। बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों को जब पीओआई का पता होगा, एक मेन एरिया का पता होगा, तब आपको ट्रेड लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल था और आपने इस जगह को बिल्कुल एंड तक स्किप नहीं करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी हर ट्रेड में टीबीएस होना चाहिए। टीबीएस की टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, एक टीबीएस टर्टल बॉडी शॉप और एक होता है टीबीएस टीडब्ल्यूएस टर्टल बिग शॉप। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं और इसको लाइव चार्ट एग्जांपल पे डिटेल में एनिमेशन एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लाइव चार्ट देखेंगे। गाइस, मैं सीआरटी की मेंटोरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है। उससे पहले पहले आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इस मेंटोरशिप में क्या क्या होगा वो बता देता हूँ। बेसिक टू एडवांस सीआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, डिफरेंट मॉडल्स होंगे इसमें। और अगर आप मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करके आप अगर सीआरटी में लॉस करते हैं तो मैं उस लॉस को रिकवर कर, ठीक है। तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां से अपनी अपलोड करवा लें, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी। गाइस, अब टीबीएस को डिटेल में एनिमेशन एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से नीचे आई है और उसने एक लिक्विडिटी स्वीप की है, इसको हम बोलते हैं टीबीएस। बट इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपने डीपली समझने हैं। हो सकता है ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, बट टीबीएस अगर आप समझ जाते हैं और इसकी एक्यूरेसी जस्ट आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको नहीं कहता, जस्ट आप इसकी एक्यूरेसी खुद देख के मुझे बताइएगा कि क्या आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं सीआरटी में, क्या आपकी ट्रेडिंग चेंज हुई है या नहीं हुई। अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब ये जो ग्रीन कैंडल लगी है, ये अगर इसमें इसकी जगह बिग लगती तो ये आपका टीबीएस नहीं था, ठीक है। जो लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए वो एक पूरी बॉडी क्लोजिंग के साथ आपकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और इसमें एक विक लग गई है, तो इस विक के साथ जब ये विक लग जाएगी फिर आगे बॉडी भी हो तो मैटर नहीं होता, फिर ये आपका टीपीएस नहीं कहलाएगा। फिर ये आपका टीपीएस स्ट्रांग है, इसको आपने टीपीएस कंसीडर नहीं करना। अगर जो सिंघाई की आपने एक लाइन लगाई है लिक्विडिटी वाली और उसको मार्केट एक बॉडी क्लोजिंग के साथ स्वीप करती है, तो वो जो आपका टीबीएस होगा बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट होगा। अब कुछ अलग-अलग कंडीशंस मैं आपको टीबीएस की दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ और अलग-अलग कंडीशंस में परेशानी ना हो,
ताकि आप फिर मुझे ये ना कहें, आपको क्वेश्चंस ना आएँ कि सर हमें फिर यहाँ भी मसले आ रहे हैं। तो आपने वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस बना रहा हूँ और आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मार्केट ने क्या किया, जो फर्स्ट कैंडल थी, मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब कितनी कैंडल्स या कितनी कैंडल्स के बाद जो है मार्केट नीचे क्लोजिंग करे, जिससे आपका जो टीबीएस होगा वो सेम। ये मैंने एक अलग किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट की यहाँ पे। अगर इस तरह भी मार्केट करती है, तब भी आपका जो टीवीएस होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। बट मेरी बात याद रखिएगा, जो मैंने पहले टीवीएस बनाया है वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है? ये भी वर्क करते हैं, बट उसकी जो एक्यूरेसी मैंने नोट की है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। अब इधर यहाँ पे मैं एक मॉडल 1 भी मार्क कर दूँगा, जहाँ से आपने प्रॉपर जो ट्रेड है, अगर मॉडल 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहली सीरीज़ की वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को वो भी जो कन्फ्यूज़न हो वो भी क्लियर हो जाए। तो इस सिनेरियो में भी ये भी हमारा टीपीएस कहलाएगा, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका मॉडल 1 कौन-सा होगा वो ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि ये जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, वो हमारा क्या था? मॉडल नंबर 1। अब मॉडल नंबर 1 कैसे होती है लास्ट कैंडल, ये ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो मेरी पहली सीरीज़ की वीडियो है। इस पे मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा, जिससे हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अब यहाँ पे आपने ट्रेड किस तरह एग्ज़ीक्यूट करनी होती है। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने मॉडल 1 में टैप किया और उसके बाद आपको टीपी दिया, ठीक है? आई होप कि ये टीवीएस अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आंसर कीजिएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि आप तक जो मैं नॉलेज पहुँचा रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ भी आ रही है और आप उस पे अमल भी कर रहे हो। गाइज़, आप समझ लेते हैं टर्टल बिग सूप क्या होता है, ठीक है? टर्टल बिग सूप को किस तरह ट्रेड किया जाता है और इसकी पहले आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले वो समझते हैं। टर्टल विग सूप होता है, जैसे कि टर्टल बॉडी सोप था, उसको हम बॉडी के साथ लिक्विडिटी स्वीप करवा रहे थे। अब ये जो टर्टल विग सूप है, ये एक विग के साथ लिक्विडिटी को स्वीप करे और फिर नीचे क्लोजिंग दे। इसको हम कहते हैं टर्टल विग सूप। अब ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं कभी भी टर्टल विग सूप को ट्रेड नहीं करता। अब ये आपके सामने जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है टर्टल विग सूप की। तो टर्टल विग सूप को मैं पर्सनली ट्रेड क्यों नहीं करता, ये इसकी रीज़न बता दूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं प्रेफ़र भी करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कभी भी क्वांटिटी को मत देखें, क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट। गाइस, जिस दिन आप लोगों ने क्वालिटी सेटअप्स ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, ऑनेस्टली यू विल बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम दैट डे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी तरह ए प्लस मॉडल्स को प्ले किया करें। गाइस, अब हम जा रहे हैं लाइव चार्ट एग्जांपल्स की तरफ, और ऑनेस्टली अगर आपने 1 सेकंड भी स्किप किया तो आपने जितनी सीरीज़ देखी है या जितनी ये वीडियो देखी है, आपने टाइम वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह अपनी जस्ट एनिमेशन एग्जांपल्स के साथ लोगों को नहीं समझ आता। मैं समझता हूँ कि जितनी समझ लाइव चार्ट पे आती है, उतनी किसी चीज़ से नहीं आती, क्योंकि ताकि जब आप कल को लाइव चार्ट एग्जांपल में जब लाइव आप ट्रेड करें, तब आपको ये चीज़ें पता हों कि किस तरह वर्क करती है। ठीक है? तो अगर ये चीज़ आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने टर्टल बॉडी सोप मार के बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल मैंने इसी तरह की आपको एनिमेशन एग्जांपल में भी दी है। और यहाँ से ये मॉडल 1 है, मॉडल 1 की वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब जस्ट हम सीआरटी को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट टीबीएस को और मॉडल 1 को डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी जो सीआरटी की मार्किंग है वो हम बाद में वो भी एग्जांपल देखेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब जब टीबीएस को आप ट्रेड करते हैं, तब टीबीएस को जब ट्रेड करते हैं तो आपको जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है, वो बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे आपको जो विन रेट होता है वो मिनिमम चाहिए होता है अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में कहता आया हूँ, बार-बार मेरे रूल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप मेरे रूल्स को इग्नोर करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप यहाँ से चले जाएँ, आपके लिए कुछ नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा पहला रूल कौन-सा था? हाफ पे बुकिंग करनी है। अगर आप हाफ पे बुकिंग नहीं करते, तो आप मेरे रूल ब्रेक कर रहे हैं। प्लीज़ आप ये स्ट्रैटेजी मत सीखें, अपना टाइम वेस्ट करें। दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। अब टीबीएस जो नहीं होता,
नो डाउट कि ये ट्रेड चल रही है, बट जो सिचुएशंस है मैं आपको हकीकत की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। अब ये जो आप देखें लाइन पे एक विक लगी है, जिससे आपका टीवीएस जो है वो नहीं बना, क्योंकि जब विक लग जाती है तब आपका टीवीएस कंफर्म नहीं होता। अब अगर यहाँ पे विक ना लगी होती तो आपका ये टीवीएस जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब आप देख सकते हैं लाइन पे पहले एक विक लगी है जिसने टीवीएस को खराब कर दिया, आप कह सकते हैं। तो अब ये टीवीएस आपका नहीं रहा, ठीक है। और मॉडल 1 जो मैंने मार्क किया वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट उसको मार्केट ने जो है बिल्कुल परफेक्टली जो है वो टैप नहीं किया, इसलिए हमारी ट्रेड नहीं थी। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन है तो आप लोग परेशान ना हो जाए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। अब ये प्रॉपर जो है वो सीआरटी बन रही है। ठीक है, हमने लो मार्क किया, हमने हाई मार्क किया, और जो सेकंड कैंडल थी आप लोगों को पता ही है रूल्स का, थर्ड कैंडल से हम अपनी एंट्री प्ले करते हैं और उसको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं 3 मिनट 5 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये बन रहा है। अब हम पीएनएल लगा के रिस्क टू रिवार्ड रेशो देख लेते हैं कि कितना जबरदस्त किस्म का आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो चाहिए होता है। लेकिन अगेन मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ बार बार कि आपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि मैं मंजन सेलर नहीं हूँ, मैं आपको हकीकत यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपने प्लीज अगर रूल को फॉलो नहीं करना तो आप ये वीडियो स्किप कर दें। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलते हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो को फॉलो अगर करें तो आपको मिनिमम जो है आपको चाहिए होता है विन रेट। अब यहाँ पे हमारे पास एक है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। यहाँ पे हमने सीआरटी का हाई एंड लो मार्क कर लिए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपको मोमेंटम या जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं मार्केट का फॉलो करना आता है और नहीं आता तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दी। तो अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं ऑनेस्टली इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स आएँगे। यहाँ पे मैंने टीबीएस मार्क कर दी है टर्टल बॉडी सॉ, ठीक है? अब ये सीआरटी के अंदर ही सीआरटी एक बन रही थी। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास टीबीएस अगेन बन के एक पहले टीबीएस बने, फिर अगेन उसी के अंदर एक टर्टल बॉडी सॉ बने, ठीक है? तो यहाँ पे अब मॉडल 1 कौन-सा होगा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने बताया हुआ है। टर्टल बॉडी शॉप मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी यूट्यूब चैनल या किसी मेंटोर से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास टीबीएस है, ठीक है? तो ये टीबीएस आप लोग यहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम। टीबीएस को अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स आएँगे। अब यहाँ पे आपकी ट्रेड जो बन रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल 1 पहला बना, ठीक है? आप वहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और रूल आपको पता है, फर्स्ट टीपी अपना हाफ पे, उसके साथ ब्रेक इवन एंड सेकंड टीपी तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी ट्रेड भी अगर आप चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वहाँ पे भी मिल रहा था। यहाँ पे अगर आप मॉडल 1 से इस मॉडल 1 से लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगेन टीबीएस हो चुका था और मॉडल 1 बन चुका था, तो उसको भी आप फॉलो करते तो आप ये बहुत रेयर केसेस में ये एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं और ये बहुत रेयर केसेस में ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ भी होते हैं, वो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अब डिटेल वीडियो तो मैं आपको यहाँ पे बनाऊँ तो घंटों की बन जाएगी, तो वो इंशाल्लाह मैं मेंटरशिप में आप सब लोग जॉइन कीजिए उसमें बताऊँ। अब यहाँ पे जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास, हमने सीआरटी का रूल फॉलो किया और हाई एंड लो मार्क करके वहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। छोटे टाइम फ्रेम में अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको मॉडल 1 से आपको ट्रेड करनी है, ठीक है? मॉडल 1 से आपने ट्रेड करनी है और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक है? आरआर तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट मत करना भूलिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।